नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज नया वर्ष है, पहला दिन है साल का। सोमवार से साल की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले हम जो है शंकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। और आज हमारे साथ में है कृपा शंकर सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। हम उनसे कुछ राजनीतिक बात तो करेंगे ही, खासकर जो अयोध्या में जो मामले को लेके घमासान मचा हुआ है उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नए वर्ष में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आपको भी नए वर्ष की शुभकामना और आपके व्यूअर जो हैं जी, सभी को आपके माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। क्या कहेंगे सर जी कि जो अभी मोदी जी अयोध्या आए थे, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर काफ़ी उद्घाटन भी किए, एयरपोर्ट नया बना, रेलवे स्टेशन बना। उसके बाद जो विपक्षियों में घमासान मचा हुआ है, इसको पूरी तरह राजनीति रूप दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? प्रभु रामचंद्र सबके थे, तो ये लोग इतना मुझे लगता है कि ये आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा जश्न है 22 जनवरी को हो रहा है। और ये जश्न ऐसा है कि एक त्योहार के रूप में हम मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ेंगे, दिया जलाई, जो हम दीपावली में करते हैं। और दीपावली इसीलिए मनाई जाती थी। आज हम प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब ईश्वर तो दिखाई तो पड़ते नहीं है जी। भगवान राम को जिस मार्ग से जाना था, 550 साल लोगों को इंतजार करना पड़ा इसके लिए जी। इस देश में प्रभु रामचंद्र, जिसकी शरण में जाकर के लोग अपने को सुरक्षित समझते थे, प्रभु रामचंद्र को अपने ही घर में जाने के लिए 550 साल लग गए। तो दुख इस बात का है कि जो लोग इस पर कोई बात करते हैं, कोई बोलता निमंत्रण नहीं मिला, कोई बोलता निमंत्रण आएगा तो भी नहीं जाऊंगा। मेरी समझ नहीं आता कि ये प्रभु रामचंद्र के बारे में उनको जानता नहीं, वो नास्तिक है, उनके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ जी कि कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई ये नहीं आया, हमने ये किया, हमने किया। अरे भगवान ने तुम्हारे हाथ से कुछ काम कराया, तुम नहीं कर पाए जिसके हाथ से करना था। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी गए थे, तो कहते थे कि न तो मैं यहाँ आया हूँ, न तो मुझे किसी ने भेजा है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तब भी लोगों ने बातें करी थी। लेकिन आज गंगा माँ ने बुलाया, वो सार्थक हो गया। हम लोग जाकर के दशाश्वमेध घाट पे वहाँ स्नान करते थे, प्लास्टिक की लोटिया में जल भरते थे। 1.5-2 किलोमीटर से परिक्रमा करते करते वहाँ जाते थे, जल भी गिर जाता, लोटिया भी गिर जाती थी। भगवान शंकर जो है माँ गंगा से बहुत दूर हो गए थे जी, इसलिए उन्होंने कहा मुझे बुलाए माँ गंगा ने। आज माँ गंगा में डुबकी लगाइए और जल लीजिए, सीधा जाके मतलब जलाभिषेक करिए। तो क्यों समझ में नहीं आता आज तक अभी तक लोगों को, क्यों राजनीति की बातें लोग करते हैं? मंदिर जाओगे और मंदिर जाने के बाद, भाई हमको दुख इस बात का है, हम उस पार्टी में रहे हैं, बहुत सालों तक रहे हैं, वो मेरी पीड़ा थी। लेकिन हम समझते कि एक दिन जब मामला न्यायालय में है तो जरूर उसका फैसला होगा, और हुआ। उस समय कपिल सिब्बल साहब जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सांसद भी थे, प्रवक्ता थे, और ऐसे एडवोकेट जाकर के सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 4 महीने की डेट दे दो। मतलब अब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सबको भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ये जो मतलब आज नया बरस है, और नए बरस में तो ये कहूँगा कि जो लोग इस ढंग की बात करते हैं अयोध्या के ऊपर, भगवान राम के मंदिर के ऊपर, उनको भगवान सद्बुद्धि दें और अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से जाएं, पूजा करें। और जिन लोग अपने किए गए गलतियों का प्रायश्चित करना, तो वहीं जाके प्रायश्चित करें। जैसा कि आपने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, काफ़ी दिनों से रहे हैं, आपका बेस भी रहा है, तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर मोदी जी आज नहीं होते और कोर्ट फैसला सुनाती और सरकार में जो है अगर कांग्रेस पार्टी रहती, तो क्या आज ये 22 जनवरी देखने को मिलता जो उत्सव होने जा रहा है? नहीं, ये तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, वो सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, हवाई अड्डे हुए, बाकी कर रहे हैं। बाकी जो वहाँ का संत समाज है, जो वहाँ ट्रस्ट है जी, मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है ना जी,
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी राम भक्त हैं, तो जैसे और सबके लिए कर रहे हैं वैसे राम भक्त के लिए कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। देश के सारे लोगों ने ईंट के लिए पैसे दिए, आज देश के सारे लोगों ने करोड़ों रुपए दिया लोगों ने। जी। तो मोदी जी राम मंदिर के लिए पैसे, राम मंदिर तो भगवान का मंदिर है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का, लोगों को जाने का, लोगों को वहाँ रहने का, ये सब सरकार का काम होता है। सरकार वो काम करे, मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में रहती केंद्र में, तो क्या इस तरह के निर्माण और इस तरह की बाकी चीजें हो पाती? लगता है मंदिर बन जाता या कुछ और रुकावटें आती? अगर यही भावना होती, वो कहावत है राम दोहा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। जब मंदिर बनवाने के लिए विरोध कर रहे थे जी, तो ये जो अपीजमेंट की बात, तुष्टिकरण जो होता है ना, खाली वोट लेने के लिए एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा, भावना दिल में रहेगी, तो भगवान का राम मंदिर कैसे बनता? भगवान राम मंदिर एक बार ताला खुला था जी, तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, बिल्कुल। और फिर ताला लगवा भी दिया। तो वही हाल होता, ताला खोला ताला लगा दिया। इसलिए अब होता तो बात छोड़िए, लेकिन इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि यही सब काम करने के लिए ईश्वर ने उनको भेजा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर ने इसलिए भेजा कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाए, और हो रहा है जी। आज आप देखिए, विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश की हालत होती थी, हमको अब टाइम नहीं मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, फोन उठाते हैं तो चाहे वो रसिया का राष्ट्रपति श्री पुतिन जी हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडन हों। अरे अब देखिए, एक प्रधानमंत्री कहाँ का, मैं नाम भूल रहा हूँ कंट्री का, छोटा या बड़ा छोड़ दीजिए, वहाँ का प्रधानमंत्री आगे पैर छू के प्रणाम करता। उनका ना तो परंपरा है, उनकी संस्कृति कुछ नहीं, लेकिन कैसा भाव जाग रहा है। G20 में जो जितने 20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए थे, वो कभी अपने पिताजी के मतलब उसमें जाते और श्रद्धांजलि देने के लिए तो जूता नहीं निकालते। महात्मा गांधी के प्रतिमा पे फूल चढ़ाने के लिए सारे लोगों ने, सब जूते चप्पल निकालते हुए महात्मा गांधी समाधि में, तो असर तो पड़ता है ना जी। आज जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, भारतीय बहुत सारे छात्र, मेडिकल के छात्र फंसे हुए थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो युद्ध बनवाया, बंद करवाया 2 दिन के लिए। सीधा पुतिन जी का नरेंद्र मोदी जी की वजह से उनके जो संपर्क थे, संबंध किया। अब ठीक है, बताने में वो तो उसी कांग्रेस में था, मैं अब क्या बताऊं मैं। कृपा जी, एक चीज़ आप बताइए कि जब मामला अयोध्या का जो कोर्ट में चल रहा था, तो क्या लगता है कि किस बेस पे जो है ये दिया गया कि जो है वहाँ पर राम जन्मभूमि है और वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर होना चाहिए? आपने तो नज़दीक से देखा होगा, आपने करीब से देखा होगा, तो अंदर के भी बात जानते हो, मतलब जौनपुर जनपद के ही जी परम आदरणीय पद्म विभूषित श्रद्धेय श्री राम भद्राचार्य जी, जो सुजानगंज के हमारे घर से थोड़ी दूर पड़ता, नारीपुर के हैं, वो कोर्ट के एविडेंस चाहिए था, और ईश्वरीय शक्ति इनको प्राप्त है श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी को। उन्होंने जाके कोर्ट में जो एविडेंस दिया, उसी एविडेंस के ऊपर कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था, उन्होंने बताया कि इस पेज पे यहाँ और ऐसे लिखा गया है। जब उठा के देखा गया, जब पन्ना पाए उसी के ऊपर मिला गया। और मैं एक बार गया भी, जब काम चल रहा था, करीब 5-6 महीने पहले गया था। मैं उदाहरण बताऊं कि बहुत सारी राम भक्त मतलब महिलाएं होंगी जो रोती होंगी कि पहले के कब मंदिर बनेगा। उसी में से हमारी एक धर्मपत्नी, हमारी पत्नी हैं, उनको जो मैं लेके गया वहाँ दर्शन करने, सरजू में स्नान किया। स्नान करने के बाद जब आए हम, जैसे उन्होंने रामलला के सामने खड़ी चिल्ला के रोने लगी, और पुलिस थी, महिला पुलिस संभाल रही है, कर रही है। उनको लगा अरे भगवान राम को एक टेंट में बिठाए हैं, यही भगवान राम पूजा करके हम लोग कल्याण चाहते हैं, भगवान राम पूजा करके हम अच्छे कामों कर पाते, जीते हैं। ऐसी बहुत सारी देश की मतलब राम भक्त महिलाएं थी जो रोती थी। एक बार उनको मैं लेके गया राजनाथ सिंह जी के यहाँ, और सोनिया गांधी जब कांग्रेस था मैं, तो हमेशा जाता था लेके उनको। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुए, राजनाथ सिंह के घर पे जाके उनकी धर्मपत्नी के साथ बैठी, बोली दीदी अब तो ये गृह मंत्री बन गए, भाजपा की सरकार आ गई, भगवान राम ने बना दिया, अब राम को मंदिर बनवाने के लिए बोलो दीदी। बोले मैं तो रोज बोलती हूँ, आज आप बोलो जाके।
गई और बैठे थे, हमने कहा चलिए, भीड़ लगी थी, लोग दिवाली टाइम था, विश करने आ रहे थे। इतने में आ गई, वो खड़े हो गए, मतलब भाभी जी प्रणाम। कहें भैया वो मंदिरवा कब बने, आप बताओ, जल्दी से बन जाएगा। बन जाएगा। भाव जग गया, लगी रोने। लोगों को लगा कि कोई फरियाद लेके महिला आई होगी। इस ढंग से करोड़ों महिलाएं, करोड़ों आदमी रोते थे। ये बोलने के टाइम तो फिर रोंगटा खड़ा हो गया, मेरा भी गला भर गया। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इतना अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे। जो इस ढंग की बात करते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं आया, हमको आएगा नहीं जाएंगे, भगवान राम बीजेपी कब्जा किया, क्या तरीका है, क्या क्यों बात कर रहे भाई। इसलिए मैं इतना जानू भगवान उनको सद्बुद्धि दें और भगवान देंगे सद्बुद्धि। एक तरफ जो है 22 तारीख को जल्लोष होने जा रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बात करें तो 20 तारीख तो मनोज जरांगे आरक्षण, मराठा आरक्षण को लेके जो है मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं 3 करोड़ लोग को लेके। तो क्या इसमें रंग में भंग जैसी कुछ बातें नहीं लग रही आपको? सब भगवान राम ठीक कर दें। बहुत लोगों ने इसे रंग में भंग करने की बात देश के साथ की है। सब प्रभु रामचंद्र की मतलब उनका वो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उसी में सब ठीक ठाक हो जाएंगे। ये जो 20 तारीख उनका बना रहा है मोर्चा है, ये है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पहले तक सब ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा राजनीतिक सवाल भी पूछ लेता हूँ इसी समय। अब लोकसभा चुनाव के लगभग 100 दिन भी बचे नहीं हैं और ऐसे में एक तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और महाराष्ट्र जो है लोकसभा सीट जो है काफ़ी मायने रखता है किसी भी प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए। तो जिस तरह से 48 सीट महाराष्ट्र में है और बिहार में भी मेरे ख्याल से 45 सीट कुछ आसपास है या ज़्यादा ही होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है 2019 में तो काफ़ी सीटें आई थी, मतलब 90% देखा गया तो सीट भाजपा के कब्जे में थी। अब जो है स्थिति थोड़ा अलग है, जैसे कि महाराष्ट्र में बाला साहेब की शिवसेना नहीं है साथ में और बिहार में जनता दल यूनाइटेड भी नहीं है साथ में बीजेपी के। इसका असर नहीं लगता आपको पड़ेगा चुनाव? देखिए, ऐसा इन पार्टियों के बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा जी। अब जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड जब यूनाइटेड थी तो कभी यूनाइटेड है, डिवाइडेड होने बाद यूनाइटेड। जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी होते शायद ऐसा कुछ होता नहीं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध कर रहे हैं तो लिखते हैं कि मतलब राष्ट्रवादी। क्यों लिखते भाई? जो लिखना लिखो। राष्ट्रवादी अगर होते, आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करके मैंने पार्टी छोड़ी है। आपको पता है, इसकी मेरी बात हो चुकी है। मैं तो कहता हूं इस देश में आर्टिकल 370 हटाए जाए, जिन लोगों ने विरोध किया वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते। तो फिर राष्ट्रवादी क्यों लिखते भाई? सीधा कांग्रेस ABC, कांग्रेस शरद पवार, कांग्रेस ये लिख देते। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, इस देश में पिछली बार से ज़्यादा जी लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी मिलेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये देश की जनता कैसा मतलब मत है। अभी आप देखिए 3 चुनाव हुए, सब लोग कह रहे थे 3 चुनाव जो है यही मापदंड होगा लोकसभा का। कांग्रेस जो है सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार बना रही छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस सरकार बना रही राजस्थान में। तमाम ये क्या है ओपिनियन पोल, कोई ये वो, सब फेल हो गए। तो ये जो लाभार्थी हैं देश के, जिनको जो कमिटमेंट दिया है, मतलब देखिए ये जो लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। पहला आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। आश्वासन, हम जाते हैं लोगों से कहते हैं मुझे मतदान करो, मैं जीत जाऊंगा तो आपके इस इलाके काम होगा, ये काम होगा, जो भी है। जीतने के बाद वो प्लानिंग करता है, योजना बनाती है। योजना बनाने के बाद तब उसको कमिटमेंट फुलफिल करती है। तो जो वचन पूर्ति, जो फुलफिल कमिटमेंट पूरा करने का है, वो करती है। वो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से करती भी आई है जी। जो कहा वो किया और जो कहते हैं वो करते हैं, यही अंतर रहा उसमें। और उसी आधार पर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप लिख लीजिए किसी कागज पर, आज के दिन पहला दिन है, 1 जनवरी है, ये आज का टाइम लिख लीजिएगा। फिर हम आपको बात करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, तमाम पार्टियां जो हैं, क्योंकि जनता जिसके साथ है, देश की जनता जिसके साथ है, 140 करोड़ जनता जिसके साथ है, उसका क्या कर पाएंगे। और महाराष्ट्र में पिछली बार से ज़्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी खाते में आएगी, ये भी लिख लीजिए।
क्योंकि देश किसके नेतृत्व में जाएगा। आज हम 2047 की बात करते हैं, विकासशील भारत की बात नहीं करते, विकसित भारत की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि विश्वगुरु बनने की दिशा में आने वाले समय में 2047 जब 100 वर्ष के मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी के जश्न बनाएंगे, उस समय तक भारत जो है, भारत से एक दो जो कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के, वो कंपेयर करने में पीछे रह जाएंगे। यही स्थिति बनेगी जो आज दिखाई पड़ रही है। तो क्या भारत को एक विकसित देश के साथ क्या हिंदू राष्ट्र भी देखना चाहेंगे आप? देख रहे हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र यही है, देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आंख से जो आंसू है ना, उसका आंसू हम पहुंच पाए, यही रामराज है। और आज हो रहा है। गांव में कभी सोचता था गांव में पक्के मकान बन पाएंगे, गांव में टॉयलेट बन पाएगा, गांव में बैंक आएगा, गांव में टेलीफोन आएगा। आज जो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश लोग गए थे, वो जो कैजुअल वर्कर थे, वो लोगों ने कहा था हम मरने के लिए गांव जा रहे हैं, यहाँ मरना नहीं चाहते। ये डर लोगों में पड़ा था। कम से कम 10% लोग जो गए वो नहीं लौटे आज तक। आज उत्तर प्रदेश में वही मतलब विकसित उत्तर प्रदेश जो हो रहा है। आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप वहाँ की बिजली देखिए, आप वहाँ के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, कोई सोच नहीं सकता था। जैसे पिक्चर आई शोले की ना, कि जब कोई बच्चा रोता तो माँ कहती बेटा सो जा, गब्बर सिंह आएगा। अब ऐसे अपराधी शाम को या दिखाई कहीं पड़ते उड़ते तो नहीं है, नहीं कोई अपराधी कहीं होगा तो बोला उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो कब बाबा का बुलडोजर आएगा, कब योगी जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये डर कभी मतलब बदमाशों में, अपराधियों में नहीं थी। आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनका जो सपोर्ट रहा केंद्र से, और योगी जी ने जो कर दिखाया है, इसी ढंग से फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, तारीख दोनों लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का असली शिवसेना वो, अजीत पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये सब तीनों मिलकर बनाएंगे। और ये तीनों मिल करके मैं संख्या, क्योंकि मैं एक तो ज्योतिषी नहीं हूँ और दूसरा मैं कोई अंक गणित का बहुत ऐसा नहीं होगी मैं आंकड़े बता दूँ, लेकिन मेरा जो विश्वास है, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं गलत होता। मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में भारी बहुमतों से, पिछली बार के जो रिकॉर्ड है सब तोड़ के उससे कितनी सीट आगे मिलेगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और महाराष्ट्र में फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनेंगे। धन्यवाद त्रिपाठी जी। इति कृपा शंकर सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों सहित अयोध्या में जो इस समय अयोध्या नाम को लेकर जो घमासान चल रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, चलो अयोध्या, कल्याण वहीं में है और लोग जा रहे हैं। आज देखिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जहाँ देखो तहाँ राम का भजन, कलश, ये सब हो रहा है। इसलिए फिर मैं आपके माध्यम से उनको सब कहता हूँ कि जिनको थोड़ी सी अलग ढंग की बीमारी है, कुछ अनाप शराब बोलने की बीमारी है, वो सारे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें और जाके प्रभु राम के शरण में अपने जो गलतियों का है, मैं नहीं कहूँगा अपने पाप का प्रायश्चित करें, लेकिन अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें। शायद आने वाले समय में वो भी कल्याणकारी हो जाए। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।